बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 अगस्त है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में ज़हीर मुल्ज़िम की तरफ से एक और दरख्वास्त और उस दरख्वास्त की जो कार्रवाई है उसमें जज साहब की तरफ से इसके वकील की बाकायदा क्लास ली गई है। ये दरख्वास्त के बदले दी गई थी, यानी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इसमें जज साहब ने आज इसका वकील क्योंकि तैयारी करके नहीं गया था, तो इस वजह से जज साहब ने जब उससे एक ही सवाल पूछा तो उस एक सवाल का जवाब भी वो नहीं दे सका और बाद में फिर उसने कहा कि जी मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। आज की ये जो कार्रवाई है ये इसलिए भी अहम है, ज़ाहिर बात है कि आपने इनके सहूलतकारों से, इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, इस गैंग के जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी तरफ से आपने सुना होगा कि अब दरख्वास्त के बदले दरख्वास्त आएगी, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इनके ख़िलाफ़ भी जो सहूलतकार हैं, जो रात को बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर एक सेशन करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। अगली वीडियो में उसके ऊपर करूँगा। और कोई मतलब हर किस्म सिविल सोसाइटी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी तरफ से जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, उसके ऊपर अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दी गई थी उसका अहवाल आज की जो है इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और ये बहुत हैरान कुन कार्रवाई थी, वो इसलिए कि आज जी इनका वकील जो है वो आमिर नियाज़ एडवोकेट जो है, आमिर नियाज़ बडेरा, वो एक दरख्वास्त लेके पहुंच गया सिंध हाई कोर्ट। और सिंध हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त में उसने इस्तदा की जनाब जज साहब से कि जी इकबाल कलोड़ो साहब से, और उनसे दरख्वास्त की कि जी आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। किसके ख़िलाफ़ करें? तौहीन अदालत की कार्रवाई करें आप एक जो तफ्तीशी अफसर है, जो भी है सईद साहब, और उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर है इस केस का, यानी कि सरकारी वकील, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। क्यों करें? वजह इसलिए कि वो ये अपनी वजूहात में बता रहे थे वकील साहब कि जी ज़हीर के ख़िलाफ़ तो केस बनता ही नहीं है और पुलिस ने केस बना दिया है, तो इसके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत बनती है क्योंकि केस तो बनता नहीं, क्योंकि ये ख़ुद सोचते हैं कि केस नहीं बनता ना, वैसे तो किसी ने नहीं कहा। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि जी प्रोसिक्यूटर ने भी पहले बयान दिया था, तो उसके हवाले से भी जो है कार्रवाई करें। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि जी आमिर नियाज़ साहब जो है वो दरख्वास्त लेके गए और उन्होंने कहा कि जी सिंध हाई कोर्ट में कि 8 जून और 6 जून का जो आर्डर है सिंध हाई कोर्ट का, उसमें जो है बाकायदा तौर पे जब उसकी कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान जो है एक तो जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने बयान दिया कि जी केस नहीं बनता। वो आपको याद होगा जो पुराना 1 जून वाले जो मामला हुए थे। और फिर उसने कहा कि जी तफ्तीशी अफसर ने भी, क्योंकि पुलिस ने भी कह दिया था कि ये केस नहीं बनता, तो अब ये केस चलाना चाह रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब जो है उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल ने बयान दिया था कि जी इस केस में जो है वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की जो सेक्शंस हैं वो भी लागू नहीं होती। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी बाकायदा तौर पे ये बताया गया था कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसको अगवा नहीं किया गया और वो अपनी मर्ज़ी से रहना चाहती है, और ये जो है बयान भी दिया था। तो इस हवाले से जो है आप ये जो है इस केस की अब पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश कर दी है। अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं पुलिस की तरफ से और मज़ीद कार्रवाई भी हो रही है, तो उनको कार्रवाई से रोका जाए। अच्छा, दरख्वास्त में ये कहा गया कि जी अब जो है कलोड़ो साहब ने वकील साहब से पूछा कि आप 2 चीज़ें बताएं। एक तो ये बताएं कि अदालती अहकामात की तौहीन कहाँ पे हुई है, ये हमें आप ज़रा इसके ऊपर, क्योंकि जज कहते होते हैं कि आप इसके ऊपर मुतमईन करें। हम ज़ाहिर बात है आप दरख्वास्त लेके आएँ तो आपको मुतमईन तो करना पड़ेगा दलाइल के ज़रिए। तो इसके ऊपर जो वकील साहब थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना वो तैयारी करके गए थे, ना उन्हें पता था कि मैं दरख्वास्त कौन सी लेके आया। उनको मुझे लगता है किसी ने मशवरा दिया कि आप ये वाली दरख्वास्त लें, दरख्वास्त लेके आ गए, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जब जज साहब ने एक ही सवाल था कि जी तौहीन अदालत कहाँ हुई है, ये पूछा जज साहब ने, तो इसके ऊपर वकील साहब कभी इधर से आते थे, कभी उधर से आते थे, और कोशिश उन्होंने की कि जी देखें जी प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये बयान दिया था, देखें जी अदालत में ये कहा गया था, देखें वो फ़लाँ बच्ची को जब लाए थे तो बच्ची ने ये बयान दिया था, तो ये समझता हूँ कि जी ज़हीर के ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। तो जब बार बार उसने कहा तो जज साहब ने उससे कहा कि यार आप ज़रा हमें सीधा खुल के बता दें कि चाहते क्या हैं आप, मतलब आप क्यों आए हैं, आपके को पीछे कोई इस आने के पीछे कोई रीज़न तो होगा, कोई वजह तो होगी, आप यही बता दें कि आप क्यों आए। तो वकील साहब ने अपना मुद्दा बयान किया। उसने कहा कि जी असल मसला ये है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ज़हीर, शब्बीर और इनके ख़िलाफ़ जो केस है ये ख़त्म कर दिया। जज साहब ने कहा ऐसे नहीं होता, आपने ये दरख्वास्त दी है, ज़ाहिर बात है आप एक हाई कोर्ट के फ़ोरम पे आए हैं, ज़ाहिर बात है,
और पहले आपको याद होगा कि इन्होंने जो है नीचे उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इन्होंने दरख्वास्त दी थी, अगर एडिशनल जो है सेशन जज साहब के पास, शर्की के पास, और यही दरख्वास्त थी कि केस ख़त्म कर दिया जाए। तो वहाँ पे इनकी नहीं सुनी गई थी और आपको याद होगा कि उसमें असगर और जो निकाह खान है मुस्तफ़ा, उसकी ज़मानत भी जो है वो मंजूर नहीं हुई थी और केस ख़त्म करने की दरख्वास्त भी नहीं हुई थी। तो बहरहाल अब ये जो है वहाँ से जब इनकी दाल नहीं गली, तो अब जो है ये जो ज़हीर है और जो एक पूरा गैंग है, जो एक पूरा टब्बर है, जो एक पूरा माफिया है, ये एक दरख्वास्त लेके आ गए सिंध हाई कोर्ट और कोशिश इन्होंने की सिंध हाई कोर्ट को इस चीज़ पे राज़ी करने की कि इस केस ख़त्म कर दिया जाए, केस को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जज साहब ने जब पूछा तो कोई जवाब नहीं था। बहरहाल जज साहब ने कहा कि आप हमें ये मुतमईन करें, एक तो कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है हमारे किसी फ़ैसले की या हमारी डायरेक्शंस की, तो वो हमें बता दें। फिर उसके बाद वकील साहब ने कहा कि जी मैं फिर ये करता हूँ कि मुझे तैयारी के लिए कुछ टाइम दे दें, मैं तैयारी करके आऊँगा तो आपको बता सकूँगा। जब तैयारी नहीं थी तो दरख्वास्त लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं होती आमिर साहब। तो बहरहाल जी जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप आराम से इसकी तैयारी कर लें और 18 अगस्त को दोबारा पेश हों और आप हमें बताएँ कि कहाँ पर इसकी जो है वो अदालत के कौन से आर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है। और बार बार जो है कहा, ये जो वहाँ पर साफ़ी दोस्त है वो बताते हैं कि बार बार जो है वो जो प्रोसिक्यूटर का और एडवोकेट जनरल का जो बयान था उसको पढ़ के बार बार जो है वो सुनाया गया आमिर नियाज़ साहब की तरफ से। और फिर उन्होंने बार बार यही कहा कि जी वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ, ये वाक़या लाहौर का है, निकाह भी लाहौर में हुआ है और अगवा का केस भी नहीं बनता, क्योंकि जो पुराने बयान दे गए थे वो बयान हम आपको बारहा बता चुके, तो मैं उसको रिपीट नहीं करता। तो जो है उसके ऊपर तौहीन अदालत कहाँ हुई है ये नहीं। अच्छा, जज साहब ने एक और मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि जी कहा कि ये एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़ है। इन्होंने अच्छा वकील ने कहा कि ये जो मौक़िफ़ है ये एडवोकेट जनरल सिंध ने दिया था, तो इसलिए ये सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था बाकायदा तौर पे। उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि जिस सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ हो भी तो सिंध हाई कोर्ट के किस हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली हुई है, तौहीन हुई है, आप हमें वो बता दें। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी जज साहब ने कहा कि अगर आप बताएंगे तो हम जायज़ा लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बार बार जो है वो ये एक ही चीज़ का हवाला देते रहे। और उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि जी इसने कहा कि जी पुलिस ने केस बना दिया है। तो जज साहब ने उसके ऊपर कहा कि जी अगर पुलिस जो है वो केस बना भी रही है तो सिंध पुलिस अगर केस बना रही है तो फिर पुलिस जाने और खुदा जाने, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आप जो दरख्वास्त लेकर आएँ आप हमें उसके ऊपर मुतमईन करें कि कहाँ हुक्म अदूली हुई है। तो बहरहाल वो साहब जो है वो मुतमईन नहीं कर पाए और उनको जो है वक्त मिल गया 18 अगस्त का। अब ये इस तरह, ये असल में मैं आपको रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मुझे क्लिप्स आते हैं, बाज़ लोग ना वो क्लिप्स भेजते हैं कि जी देखें ना इन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। इन्होंने ये कहा था, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार, उन्होंने ये कहा था कि जी अब ये करेंगे कि अब बैदी काज़मी अगर कोई दरख्वास्त देंगे तो मेहदी काज़मी की दरख्वास्त के मुकाबले में उसी किस्म की दरख्वास्त जो है दी जाएगी। ये बाकायदा तौर पे कहा गया। अब हुआ ये कि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आई ना इनके फैसिलिटेटर्स के ख़िलाफ़, तब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि इन्होंने भी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें देना शुरू कर दी, लेकिन समझ नहीं आ रही किसके ख़िलाफ़ दें। और क्योंकि बनती नहीं है तौहीन अदालत, क्योंकि आज इनके जैसे वकील को वहाँ मुँह की खानी पड़ी, तो इसलिए अब ये इधर उधर से जो है काम चला रहे हैं और इधर उधर से मामला कर रहे हैं। ये आज जो है, हालांकि एक और कार्रवाई भी होनी थी, उसके हवाले से मैं पता कर रहा हूँ, वो भी इंशाअल्लाह उसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने रखूँगा। एक आज और प्रोसीडिंग थी अदालत की वहाँ पे, तो ये अब इन चक्करों में पड़ गए हैं और इस काम में लग गए। एक दरख्वास्त लेके चले गए हैं और मजाक बनाया है अदालत का, और वकील साहब को पता नहीं था कि मैंने कहना क्या है और दरअसल मैं दरख्वास्त कौन सी लेकर आया हूँ और मैंने जज साहब को किस तरह मुतमईन करना है। ये सारा मामला हुआ है आज कराची कोर्ट में। ये जनाब जो एक ज़हीर और शबीर हैं, उनके वकील की तरफ से दरख्वास्त थी, आज ये समाअत हुई। मैंने कहा इसके अहवाल आपके सामने रख दूँ। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बार बार कह चुका हूँ कि ये लोग बहुत ख़तरनाक खेल रहे हैं। ज़हीर, शबीर और इनके जो बाकी फैसिलिटेटर्स हैं, आप उनके नाम जानते हैं, ज़ुनैरा वो अदाकारा हैं, वो एक जाफरी वकील है, एक बिलाल है जो सहाफ़ी कहता है अपने आप को, एक मियाँ आसिफ है, एक अल्लाह दित्ता है, और जिनके ये बाकायदा तौर पे नामज़द भी हैं मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों में। तो ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। उसका रिएक्शन आया है, उस रिएक्शन के हवाले से अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब की इस वीडियो से इतने आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।